नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और ये मेरी कहानी तो नहीं है, लेकिन आप इस कहानी का एक पात्र मुझे भी मान सकते हैं। मैं अपने कॉलेज में पढ़ा करता था और मेरा एक दोस्त था रोहित। रोहित हमेशा से ही तगड़े शरीर वाला था, इसीलिए पूरे कॉलेज में उसका बहुत रौब था। वहाँ पर अपने तगड़े शरीर का इस्तेमाल करके रोहित बहुत ज़्यादा रौब मारा करता था। शायद यही कारण था कि मैं भी रोहित के साथ रहा करता। हम दोनों कॉलेज में बहुत मस्ती किया करते और बहुत लोगों को तंग किया करते। रोहित की यही आदत थी और मैं भी रोहित के साथ रहता और उसके साथ जिम भी जाता। वैसे मेरी सेहत ज़्यादा तगड़ी नहीं थी, लेकिन हम दोनों की एक तरह से जोड़ी बनी हुई थी जो कॉलेज में राज किया करते थे। हम सबको परेशान करते। हमसे कॉलेज में कोई पंगा नहीं लेता था, लेकिन धीरे धीरे रोहित की ये आदत बिगड़ती जा रही थी। वो कई स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कर दिया करता और कई को तो वो बहुत ज़्यादा पीट दिया करता था। कॉलेज में अब इसी तरह से कई गुट बन गए थे। रोहित का ये काम हो गया था हर दिन का झगड़ा करना। धीरे धीरे मैं भी रोहित से परेशान होता जा रहा था, लेकिन रोहित रोब इतना मारता था कि मुझे भी उसकी ज़रूरत थी। अगर मैं उससे अलग हो जाता तो कॉलेज में शायद मुझे भी कई तरह की परेशानियां होती जो रोहित के साथ रहने के कारण मुझे कभी नहीं हुई थी। वैसे कॉलेज में कई गुट आपस में लड़ते रहते, लेकिन हमारे साथ कोई पंगा नहीं लेता। हमारे साथ कई और भी जुड़े हुए थे जो हमें इसका फ़ायदा पहुंचाते थे। धीरे धीरे आपसी गुटों में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे और हमसे भी बहुत सारे झगड़े हो रहे थे। अब कॉलेज के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने थे। कॉलेज का प्रेसिडेंट पिछले 2 सालों से रोहित ही बनता रहा था। वो अपने तगड़े शरीर का इस्तेमाल करके कई लोगों पर रोब डालता और उनसे अपना फ़ायदा करवाता। इसी तरह से वो पिछले 2 साल से जीतता रहा था, लेकिन इस बार सामने एक और तगड़ा आदमी खड़ा था। उसका नाम था विशाल। उसका शरीर भी तगड़ा था और वो भी रोहित की तरह ही रोब मारा करता था। पहले कॉलेज में कभी भी रोहित की विशाल के साथ लड़ाई नहीं हुई थी। वैसे दोनों आपस में कभी भिड़ते ही नहीं, शायद दोनों एक दूसरे से डरते थे। मैं तो यही सोचा करता था, लेकिन अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए दोनों को आमने सामने आना ही था। इसी कारण दोनों में रंजिश बढ़ती जा रही थी। मैं देखता वो कई बार एक दूसरे के सामने से गुजरते और जैसे एक दूसरे को घूरते और लड़ने की कोशिश करते। भाषण देते वक्त भी वो एक दूसरे को गालियां देते और नीचा दिखाने की कोशिश करते। इसी तरह से दोनों में रंजिश बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसी तरह से एक बार रोहित ने मुझसे कहा कि हमें विशाल का कोई इलाज तो करना होगा। अगर वो इसी तरह से मेरे सामने आता रहा तो हो सकता है वो जीत भी जाए। वैसे उसका रोब भी कॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर वो मेरी जगह पर आ गया तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रोहित ने प्लान बनाया था कि एक बार मिलकर विशाल को घेर लेंगे और उसकी तगड़ी पिटाई करेंगे। शायद पिटाई से वो डर जाए और वो इलेक्शन में ना खड़ा हो। हमने प्लान बनाया था कि जब कॉलेज की छुट्टी होगी तो विशाल अपनी बाइक लेने के लिए बाइक स्टैंड पर जाएगा। तब वहाँ पर सब मिलकर उसको घेर लेंगे और उसकी अच्छी पिटाई करेंगे। उसका थोड़ा चेहरा बिगाड़ देंगे और वहाँ से निकल लेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। विशाल जैसे ही बाइक लेने के लिए बाइक स्टैंड पर पहुंचा तो सब लोगों ने उसको घेर लिया। विशाल वहां पर अकेला था और रोहित बार बार उसको गालियां निकाल रहा था। ये रंजिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसका मुझे पहले एहसास नहीं हुआ था। हमने प्लान बनाया था कि विशाल को थोड़ा सा पीटेंगे, वैसे उसके ज़्यादा खून नहीं निकालेंगे और ना ही उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन रोहित हाथ में बैट लेकर आया था और उसने कई तेज़धार हथियार भी अपने साथ रखे हुए थे। मुझे इसका एहसास नहीं था। अगर मुझे पहले इसका पता होता तो मैं रोहित का कभी साथ नहीं देता। पहले तो हमने विशाल से बहस करने की कोशिश की, लेकिन विशाल मान नहीं रहा था और वो भी झगड़ने लगा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा।
विशाल वहाँ पर अकेला था और हम 10 लोग। लेकिन रोहित सबसे आगे बढ़कर उसकी पिटाई कर रहा था। सबने तो शायद 1-2 थप्पड़ ही मारे होंगे, लेकिन जैसे ही विशाल नीचे गिरा, रोहित ने बैट उठाया और विशाल पर मारना शुरू कर दिया। उसने विशाल की इतनी ज़्यादा पिटाई की, मैं देखकर हैरान था। उसने विशाल की शायद कई हड्डियां तोड़ दी होंगी। उसने विशाल के सर पर भी कई बार बैट मारा और मैं तो डर रहा था। रोहित इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था जैसे वो तो विशाल को जान से ही मारने वाला था। लहूलुहान विशाल इसी तरह से बाइक की एक साइड गिरा पड़ा था। उसका जैसे होश ही उड़ गया था। वो हिल नहीं रहा था, लेकिन रोहित बार बार उस पर बैट मारे जा रहा था। वो तो जैसे उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। ये देखने के बाद हम सब ने रोहित को पकड़ने की कोशिश की। हमने उसे पकड़ा और विशाल से दूर ले गए। हम जानते थे अगर हमने रोहित को छोड़ा तो वो विशाल की जान ले लेगा। हम रोहित को दूर ले गए और उसके बाद वहीं पर विशाल को छोड़ दिया। हम वहाँ से भाग चुके थे और हमने 2 दिन कहीं दूर ही गुजारे। हमें पता था रोहित पर FIR दर्ज होने वाली है, लेकिन रोहित की जान पहचान इतनी ऊपर तक थी कि उसने उसका भी हल निकाल लिया था। वहाँ पर रजामंदी हो चुकी थी, लेकिन हमें जो खबर सुनने को आई वो बहुत ही बुरी थी। विशाल को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि वो कोमा में चला गया था। उसके बाद केस तो 2 महीने के अंदर रफा दफा हो गया, लेकिन विशाल को कभी होश नहीं आई। वो जिंदगी और मौत के बीच इसी तरह से लटका रहा। लेकिन इसने रोहित की आदत बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी। रोहित अब खुद को भगवान ही समझने लगा था। उसका मानना था कि वो अगर किसी को जान से भी मार दे तो उसका कुछ नहीं होगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो बच ही जाएगा। इसलिए वो बाकी सबसे भी बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता। उसकी आदत बिगड़ती जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता जा रहा था। कॉलेज तो ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी रोहित की ये आदत इसी तरह से ख़राब होती गई और आए दिन उसके झगड़े होते ही रहते। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ गया था, जिसके बाद वो पार्टी उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी थी। उसके झगड़े हर रोज़ होते। कभी वो दूसरी पार्टी के लोगों के साथ लड़ता तो कभी आम जनता के साथ। कभी तो उसकी गाड़ी रोड के बीच में ख़राब हो जाती और वो वहीं पर झगड़े शुरू कर देता। कभी कभी वो पब्लिक पार्क में भी लोगों से झगड़ने लगता। उसकी यही बात पूरे शहर में फैल गई थी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा था, इसलिए उसको हाथ कोई नहीं लगाना चाहता था। मेरा भी कई बार झगड़ा रोहित के साथ हो जाता, लेकिन रोहित की आदतें देखकर मैं खुद ही पीछे हट जाता और माफ़ी मांग लेता। रोहित एक गुंडा सा बन गया था, जिसका काम था हर दिन झगड़ा करना, हर दिन लड़ाई करना। इसी तरह से एक बार हम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। हम वहाँ पर खाना खा रहे थे और रोहित बियर भी पी रहा था। हम दिन भर में घटी घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन एकदम से रोहित खड़ा हो गया। वो दूर रखे एक टेबल की तरफ देख रहा था। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। रोहित कहने लगा, वो देखो विशाल, लगता है उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो मेरी तरफ घूरे जा रहा है। वो देखो, उसे मैं छोड़ने नहीं वाला। आज उसकी फिर से पिटाई करूँगा। पहली बार तो बच गया, अब उसे ऊपर पहुँचाने वाला हूँ। मैं भी पीछे देख रहा था। मुझे वहाँ पर विशाल नज़र नहीं आ रहा था। ये शायद उसके मन का भ्रम था। शायद उसको बेयर बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। यही कारण होगा वो इस तरह से बातें कर रहा था। मैंने रोहित को समझाने की कोशिश की और उससे कहा कि विशाल यहाँ नहीं आ सकता और उसका पहले ही बुरा हाल था, अब दोबारा वो क्यों उलझेगा, बैठ जाओ। इसके बाद रोहित बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद रोहित फिर से गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा, वो देखो विशाल इशारे कर रहा है, मुझे मारने के इशारे कर रहा है। इसके बाद रोहित उस टेबल पर गया और उन लोगों के साथ झगड़ा करने लगा। मैंने भी रोहित का साथ तो दिया, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर विशाल नहीं था। ये शायद विशाल जैसा लगने वाला कोई और लड़का था, लेकिन रोहित उनके साथ झगड़ रहा था। वहाँ पर लड़कियाँ भी थी
और एक आंटी भी। रोहित का गुस्सा मैंने उस दिन देखा। उसने उन लड़कों को पीटना शुरू कर दिया और उसने कई थप्पड़ उन लड़कियों को भी मारे। उसने एक ग्लास उठाकर उस आंटी के सर पर भी मार दिया था। मैं देख रहा था आखिर रोहित कर क्या रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मैंने उन सब से दूर करने की कोशिश की और मैं किसी तरह से रोहित को संभाल पाया। लेकिन रोहित वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा करता जा रहा था। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ही वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस ने रोहित को तो पकड़ा, साथ में मुझे भी पकड़ लिया। वो हमें पुलिस स्टेशन ले गए थे। उन लोगों ने कंप्लेंट कर दी थी और शायद उनकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक थी। हम लॉकअप तक पहुंच आए थे। रोहित बार बार कह रहा था कि वो एक कॉल लगाएगा और सुबह उसको छुट्टी मिल जाएगी, और वो उन लोगों को धमका रहा था कि सुबह निकलने के बाद वो उनको बताएगा। मैं अब सोच रहा था कि रोहित से अब दूरी बनाना ही सही है। वो तो जैसे पागल होता जा रहा है। हमें उस रात पुलिस स्टेशन में अलग अलग सेल में रखा गया था। हमारे सेल तो जुड़े थे, बीच में सलाखें लगी थी। हम एक दूसरे से हाथ मिला पा रहे थे, एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। रोहित कह रहा था कि फिक्र मत कर, सुबह हम बाहर होंगे। लॉयर सुबह यहाँ पहुँचने वाला है और हमें वो छुड़ा लेगा। हम इसी तरह से वहाँ पर लेटे बातें कर रहे थे। तभी रोहित एकदम से बोलने लगा, वो देखो विशाल आ गया ना मेरे पास। वो देखो, आज इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसी ने मुझे फंसाया है। तुझसे मैं कह रहा था वहाँ पर विशाल है, वो देख सामने। मैं भी उठकर देखने लगा। मुझे पता था कि वहाँ पर विशाल नहीं होगा। ये रोहित इतनी ज़्यादा बियर पीकर इसी तरह से हरकतें करता है। लेकिन मैंने सामने देखा, सच में वहाँ पर विशाल था। हमारे सेल के सामने विशाल खड़ा था। उसके शरीर पर कई पट्टियां बंधी थी। उसके सर पर भी एक पट्टी बांधी गई थी। उसके शरीर से एक पाइप लटक रही थी। ये तो जैसे अस्पताल से ऐसे ही चलकर यहाँ पर आ गया हो। लेकिन अब मैं थोड़ा सा डरने लगा था, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। रोहित बार बार कह रहा था, पास में मत आ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे फंसाया है। लेकिन मैंने देखा विशाल धीरे धीरे चलकर उसकी तरफ आता जा रहा था। विशाल तो जैसे डर नहीं रहा था, वो अभी थोड़े अंधेरे में था और मुझे भी लग रहा था कहीं ये भ्रम ना हो। लेकिन वो हमारे सेल के बहुत पास आ गया था। लेकिन तब मैंने देखा वो जैसे हमारी सलाखों को पार करके अंदर आ गया हो। वो रोहित के सेल में सलाखों के आर पार चला गया था। लेकिन रोहित उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा रोहित ने कई मुक्के मारने की कोशिश की, लेकिन विशाल हिला तक नहीं। वो तो जैसे लोहे का बना हो, वो हिल नहीं रहा था। इसी तरह से विशाल घसीटता हुआ रोहित को पीछे तक ले गया और उसने अपने हाथों से रोहित का गला घोंटना शुरू कर दिया। मैं बार बार चीखें मार रहा था, कोई तो आओ, यहाँ पर कोई है। रोहित को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी वहाँ पर आ नहीं रहा था। धीरे धीरे विशाल इसी तरह से गला घोंटता गया और रोहित की सांसें रुकती गई। रोहित ने बहुत कोशिश की, इतना तगड़ा शरीर उसके किसी काम नहीं आया। मैंने रोहित को तड़प तड़प कर मरते देखा। उसकी आखिरी सांसें, उसकी वो आंखें जो ऊपर चढ़ चुकी थी, उसकी टांगें हिल रही थी क्योंकि विशाल ने उसे हवा में लटका रखा था। इसी तरह से उसकी जान निकल गई। उसके बाद विशाल ने वो सफ़ेद आंखों से मेरी तरफ देखा। वो सफ़ेद सी आंखें थी जैसे किसी शैतान की हों। उसका शरीर जैसे काला काला नजर आ रहा था। मैं सहम कर एक तरफ चला गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। लेकिन विशाल जैसे एकदम से उस सेल से गायब हो गया हो। मुझे नहीं पता वो कहाँ से भागा, लेकिन वो तो जैसे वहाँ नहीं था। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ गए और वो मुझसे पूछ रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ। मैं कह रहा था यहाँ विशाल आया था, उसने गला घोंटकर इसको मार दिया। लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे कि यहाँ पर तो ताला लगा है, वो भी बाहर से।
इसके बाद रोहित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई उसकी जान नहीं बचा पाया। उसकी जान तो बहुत पहले ही जा चुकी थी। लगभग 1 हफ्ते बाद मैं भी वहाँ से छूट गया, और वहाँ से छूटने के बाद मुझे अब पता लगाना था विशाल कहाँ है। आखिर उसने ये सब कैसे किया? क्या वो अब भी कोमा में है, या वो इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा था? मैं सीधा उस अस्पताल में पहुंच गया जहां पर विशाल को रखा गया था। वहां से कुछ तो पता लगता। शायद वो बहुत पहले ही यहाँ से चला गया हो, शायद वो कहीं और चला गया हो। कुछ तो पता लगेगा। मैं सीधा अस्पताल पहुंचा, और वहां जाकर मुझे जो पता लगा उसने मुझे अंदर तक डरा दिया। मुझे पता लगा कि पिछले इतने सालों से विशाल कोमा में था, और लगभग पिछले हफ्ते उसी दिन जिस दिन रोहित की मौत हुई, उसी दिन विशाल की भी मौत सुबह ही हो चुकी थी। ये सुनकर मैं अंदर तक डर गया था। अगर विशाल की मौत सुबह हो चुकी थी, तो रात को वो कौन था जिसने रोहित को मारा? आज तक इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैं इतना जान गया था कि कोमा में इतना समय रहने के बाद शायद विशाल बदला लेने में आतुर था। आखिर उसको मुक्ति मिल ही गई, और मुक्ति मिलते ही उसने रोहित को छोड़ा नहीं, बल्कि उसकी भी जान ले ली। मैं आज तक भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये घटना, इसका जवाब मेरे पास अब तक नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी ही वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।